दोस्तों आज के समय में बहुत सारे लड़के या अधिक उम्र के पुरुषों में एक तरह का मानसिक रोग सा उत्पन्न होता जा रहा है, चाहे वह लिंग को लेकर हो या शीघ्र पतन को लेकर हो। दोस्तों इन्हीं मानसिक तनाव के कारण कई पुरुष तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई शीघ्र पतन या यौन संबंधी पुरुष विकार कोई बहुत बड़ी समस्या है? तो इसका जवाब है नहीं, यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना आज के समय में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दोस्तों सही बात तो यह है कि आज के समय में बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियों ने यौन संबंध से संबंधित इतने दुष्प्रचार किए हुए हैं कि आज के समय में ज्यादातर युवा और पुरुष इनके झांसे में आ जाते हैं। हाँ, यह आज के समय में समस्या है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है जितना हम सोचने लगते हैं। दोस्तों इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। पुराने समय में शायद ही किसी को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज के लोगों में ऐसी समस्या बहुत हो रही है। आइए जानते हैं इनके कारणों को और फिर जानेंगे कि क्या बाजार में मिलने वाली दवाइयाँ कारगर हैं। फिर बात करेंगे कि क्या क्या उपाय करके हम बिना दवाई के सेवन से अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। दोस्तों यौन संबंधों में कमी या लिंग के कारण परेशानी के सबसे मुख्य कारण तो आजकल की जीवन शैली है। ना तो हमारा सही से सोने का समय है, ना उठने का समय है। उससे भी बढ़कर खाने पीने की गंदी आदतें जैसे फास्ट फूड, मैदा, ज्यादा मसालेदार खाना, बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले स्नैक्स जो कि ज्यादातर मैदे से ही बनते हैं, ज्यादा शुगर युक्त ड्रिंक या शराब, यह और इन जैसी जितनी खाद्य पदार्थ हैं, ये सब आपके हमारे शरीर को कचरे का ढेर बना देते हैं। हम युवा अवस्था से इनका सेवन करते हैं और हल्के हल्के इनके आदी हो जाते हैं। फिर यह हमारे शरीर में यौन संबंधी रोगों को तो जन्म देता ही है, साथ ही बहुत सारी बीमारियां उपहार स्वरूप हमें दे देता है, जिसका नतीजा सारी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर भी नहीं भर पाते हैं और आए दिन किसी न किसी रोग से जूझते रहते हैं। उनमें से एक यौन संबंधी रोग भी है। दूसरा कारण हम लोग काम की व्यवस्था के और छोटी मोटी बातों को लेकर इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हमें मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है और कई लोग तो धूम्रपान के आदी हो जाते हैं। और यदि आप ज्यादा तनाव में रहेंगे तो ना तो आपको सही से नींद आएगी और ना ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। फिर आपको शीघ्र पतन या यौन संबंधी रोग होना आम बात है। वैसे तो और भी कारण है, परंतु यह मुख्य कारण है। क्या हस्तमैथुन भी कारण है? कई लोगों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है, तो काफी हद तक हाँ कहा जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हस्तमैथुन करने से ही शीघ्र पतन की समस्या होती है। दोस्तों किसी भी चीज का अगर आप जरूरत से ज्यादा गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक होती है। हस्तमैथुन हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके लिंग पर आंतरिक जोर पड़ता है। हालांकि किसी लड़की के साथ संबंध बनाने से आपको इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार किसी बीमारी के चलते ली जाने वाली दवाइयों के सेवन से भी यह समस्या हो सकती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। दवाइयों के सेवन बंद होते ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। एडल्ट फिल्म से भी कई बार विकार उत्पन्न होते हैं। जब एडल्ट फिल्म को ज्यादा देखते रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है और हल्के हल्के यह हमारी आदत हो जाती है। इसलिए एडल्ट फिल्मों को जितना हो सके ना देखें। तो यह तो थे कुछ ऐसे कारण जिनके कारण आपको यौन संबंधों में समस्या होती है। अब बात दिमाग में यह आती है कि क्या बाजार में मिलने वाली दवाइयाँ या टीवी या फोन के माध्यम से दिखाई जाने वाली दवाइयाँ कारगर हैं? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों इसलिए कि यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाए। दवाइयों के इस्तेमाल से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, परंतु कुछ समय के बाद आप उस स्थिति में ही आ जाते हैं जैसा कि आप थे। दूसरा, इन दवाइयों के सेवन से आपके शरीर पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही आपको इनकी लत लगने लग जाती है। फिर आप बिना दवाई के असहज महसूस करने लगते हैं। बाजार में मिलने वाले अश्वगंधा, शिलाजीत असरदार हैं? इसका जवाब है कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल जब तक करते रहोगे तब तक तो ठीक है, पर इस्तेमाल बंद करते ही उसी स्थिति में वापस पहुंच जाओगे। दूसरा, यह बहुत महंगे भी होते हैं और आपके शरीर पर भी कई बार इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए हमारी सलाह में तो आप दवाइयों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। अश्वगंधा, शिलाजीत इत्यादि शुद्ध है या नहीं ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता और आज कल तो ना जाने कितनी कंपनियां इन्हें बेच रही हैं। इसलिए सोच समझकर इस्तेमाल करें। इनके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बिना दवाइयों के इस्तेमाल से यौन संबंधों में सुधार कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करें? तो बहुत सरल उत्तर है, अपनी जीवन शैली को ठीक करके। दोस्तों सबसे पहले तो
टाइम से सोएं और टाइम से उठने की आदत बनाएं। 8 घंटे की नींद अच्छी तरह से लें बिना तनाव के। सुबह उठकर गुनगुना पानी रोज कम से कम 1 गिलास पीने की आदत बनाएं। इससे आपके शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलने में आसानी रहती है। लहसुन की एक कली को रोज सुबह जरूर खाएं। सुबह के समय के नाश्ते को जरूर करें। कभी भी सुबह के नाश्ते को ना छोड़ें। सुबह के नाश्ते में प्रतिदिन फाइबर युक्त या फ्रूट इत्यादि जैसे सेहतमंद नाश्ता ही करें। तले भुने या अनहेल्दी ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाय, शराब, धूम्रपान जैसी आदतों में सुधार करें। चाय का इस्तेमाल करते भी हैं तो दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा ना करें। बाहर के खाने की जगह घर के खाने को ज्यादा खाएं। बाहर का खाना ज्यादा मसालेदार और तेलीय होता है, जबकि घर का खाना ऐसा नहीं होता है। और घर के खाने में भी जितना हो सके पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। मौसमी फलों का सेवन खूब करें। सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर जैसी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल खूब करें। खाने के साथ जितना हो सके सलाद का इस्तेमाल रोज करना ही चाहिए। घी को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। 2 चम्मच घी एक दिन में आपके शरीर के लिए काफी है। खाने को जरूरत से ज्यादा पेट भरकर ना खाएं। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल सर्दियों के समय या गर्मी में भी कर सकते हैं, पर कम मात्रा में, पर इस्तेमाल जरूर करें। यह आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पानी दिन में 8 से 10 गिलास जरूर पीना चाहिए। शारीरिक व्यायाम सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रतिदिन 30 से 60 मिनट का शारीरिक व्यायाम अवश्य करें। दोस्तों, प्रकृति ने हमें इतने सारे खाद्य पदार्थ दिए हैं जिनकी सहायता से हम अपने शरीर की ज्यादातर परेशानियों को ठीक कर सकते हैं और यौन संबंधी विकारों में हम अपने खान पान और शारीरिक व्यायाम को अपनाकर बहुत ही आराम से ठीक हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना